नमस्कार स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर उत्तराखंड करंट अफेयर के लगभग 20 क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो 2023 में आपके एग्जाम्स होंगे उसमें यहाँ से आपका जो है जरूर एक क्वेश्चन जो आपका बन के आएगा। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित सैन्य छावनी लैंसडौन क्या है? जो आपका लैंसडौन है, लैंसडौन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो आप इसका आंसर कमेंट में अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका लैंसडौन है यहाँ पर आपका क्या है, गढ़वाल राइफल्स है आपका, ठीक है। और कब से इसकी शुरुआत होती है? 1887 में इसका जो मुख्यालय बनता है वो आपका लैंसडौन में बनता है। बट उस समय भी इसका पुराना नाम क्या था? लैंसडौन का पुराना नाम आपका था कालो डांडा। अब इसका नाम क्या कर दिया गया? वही नाम आपको कर दिया गया है कालो डांडा। इसका नाम तो बाद में आपका कब बदला गया? इसका नाम आपका जो है 1890 में आपका बदला गया। कब बदला गया? 1890 में इसका नाम जो है वो लैंसडौन रखा गया। 1887 में जब ये आपका यहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट आपकी आई थी, ठीक है, तो उसका मुख्यालय जब बना था तो इसका नाम आपका कालो डांडा ही था। अब कालो डांडा का मतलब क्या होता है? अलग अलग करेंगे, कालो और डांडा, यानी काले बादलों से घिरा हुआ पहाड़ क्या है? काले बादलों से घिरा हुआ पहाड़ आपका क्या है? वो आपका कालो डांडा होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमोली के औली में 15 नवंबर से किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास शुरू होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। औली हमको वैसे ही पता है, स्कीइंग के लिए आपका बहुत फेमस है। और किस बॉर्डर से लगता हुआ है? चाइना बॉर्डर से आपका लगता हुआ है। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका ने जो है अभी आपका युद्धाभ्यास किया है, जो कि 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक आपका हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उत्तराखंड की स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बना था। किस संस्था के द्वारा, यानी किस मंत्रालय के द्वारा स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसहारा पुनर्नवास नीति आपकी लागू की गई है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसकी आपकी मंत्री कौन है? इसकी मंत्री जो है वो रेखा आर्या जी हैं। कौन है इस मंत्रालय में जो आपकी मंत्री हैं? वो मंत्री आपकी कौन है? वो रेखा आर्या जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लखपति दीदी योजना, ठीक है। हमारे जो भी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने 4 नवंबर को, ठीक है, 4 नवंबर 2022 को लखपति दीदी योजना जो है वो आपका लागू की है, स्टार्ट की है, ठीक है। और वो कहाँ से है? उत्तराखंड से। लखपति दीदी का क्या मतलब है? ठीक है, जो स्वयं सहायता समूह आपने सुने हुए होंगे, गाँव में आपके होते हैं या शहरों में भी है, स्वयं सहायता समूह में जो लगभग 1.25 लाख महिलाएं हैं, उनको लखपति बनाने का जो है वो लक्ष्य आपका यहाँ पे रखा गया है इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बाल लिंगानुपात। ओके, बाल लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष के लिए है। किसके लिए है? 0 से 6 वर्ष के लिए। तो ये हमारा जो आपका सेक्स रेशियो है ये आपका कितना है? ये है आपका 984। और व्हाट इज जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी 1000 बॉयज में आपकी कितनी गर्ल्स हैं? ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? बाल लिंगानुपात आपका बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पिंडारी ग्लेशियर और किस ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है? हमारे जो आपके पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हमारे कौन है? पर्यटन मंत्री हमारे हैं सतपाल महाराज। कौन है? सतपाल महाराज हैं, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर और जो आपका है वो है बागची बुग्याल। कौन सा है? बागची बुग्याल। जो पिंडारी ग्लेशियर है वो कहाँ पे है? पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में है। और बागची बुग्याल आपका कहाँ पे है? बागची बुग्याल आपका जो है वो चमोली गढ़वाल में है। कहाँ पे है? चमोली गढ़वाल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 कितने विभूतियों को दिया जाएगा? 5 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें आपका देखिए, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अजीत डोभाल जी हैं, प्रसून जोशी जी हैं, बिपिन रावत जी, स्वर्गीय बिपिन रावत जी हैं, गिरीश चंद तिवारी जी हैं और आपका बीरेन्द्र डंगवाल जी हैं। इनको जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 आपका दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जो आपकी सविता डंगवाल जी हैं, ये मात्र 24 वर्ष की उम्र में इनकी अभी आपकी जो एक द्रौपदी का डांडा आपका है, चोटी है, ठीक है, उत्तरकाशी में है द्रौपदी का डांडा चोटी, वहाँ पर हिमस्खलन की वजह से आपका इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो आपका सविता कंसवाल जी हैं, ये आपका कहाँ से हैं? ये आपका उत्तरकाशी से ही थी। और इन्होंने अभी मैं आपको बताऊं, इन्होंने लगभग आपका मई में, ठीक है, मई के महीने में इन्होंने एवरेस्ट पर जो है वो आपका विजय प्राप्त की थी। एवरेस्ट की इनने चोटी फतह की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अक्टूबर के महीने में इनकी जो है वो द्रौपदी का डांडा जो है वहाँ पर इनकी हिमस्खलन से मृत्यु हो गई। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द्रौपदी का डांडा कहाँ पे है? वो आपका उत्तरकाशी जिले में है। क्वेश्चन नंबर 9।
प्रख्यात कथाकार शेखर जोशी का निधन 4 अक्टूबर 2022 को हो गया। वो किस जनपद के थे? वो आपके अल्मोड़ा जनपद के थे। इनके कहानी संग्रह आप याद कर लें। शेखर जोशी जी के जो कहानी संग्रह हैं, ठीक है, उनको आप क्या करेंगे, उनको आप याद कर लेंगे। इनके नाम जो है, एक मेरे को याद है, उसका नाम है आपका कोशिका घटवार। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिसे बीसीसीआई से प्रमाणित मैच रेफरी? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निष्ठा फरासी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड के किस सैनिक को भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया है? देखिए, जो तीनों सेनाओं हैं, तीनों सेनाओं का एक आपका हेड है, ठीक है, बीच में सीडीएस, फिर ऊपर से आपके राष्ट्रपति महोदय आते हैं। इससे पहले आपके सीडीएस कौन थे? कौन थे? स्वर्गीय बिपिन सिंह रावत जी। कहां से थे? पौड़ी गढ़वाल से थे। दोबारा से उत्तराखंड को मौका मिला है देश में सीडीएस को रिप्रेजेंट करने का, तो वो आपके कौन है? वो है आपके अनिल चौहान। अनिल चौहान भी आपका कहां से हैं? अनिल चौहान भी आपका पौड़ी गढ़वाल से हैं। अनिल चौहान भी आपके कहां से हैं? पौड़ी गढ़वाल से। तो भारत में अभी तक 2 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुए हैं, सीडीएस हुए हैं, 2 के 2 आपके कहां से हैं? 2 के 2 आपके पौड़ी गढ़वाल से हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सर्वश्रेष्ठ गंगा नहर की श्रेणी में निम्न में से किसे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है? तो 1 लाख से ऊपर जो आबादी है उसमें जो आपकी कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरीज आपकी बनी है। तो इस कैटेगरी में जो है वो हरिद्वार है। कौन सी कैटेगरी? 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले। फिर है, किस राज्य द्वारा स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम पहल की शुरुआत की गई है? तो ये आपका क्या है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भी पहला राज्य बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका कौन है? ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में सन 2010 में आपका क्या हुआ? उत्तराखंड में सन 2010 में आपका जो संस्कृत है उसको दूसरी राजभाषा बनाया गया, और अब क्या होगा, 13 के 13 जिलों में एक एक संस्कृत गांव जो है वो आपका जो है खोला जाएगा। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि अभी आप न्यूज़ में देख लीजिएगा, अभी भारत के ही एक शोधार्थी ने आपका जो है महर्षि पाणिनि है, उसका एक जो है वो संस्कृत का जो आपका श्लोक है उसका उनने खोज लिया है, ठीक है, उसका अर्थ निकाल लिया है। उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना, ये उत्तराखंड की आपकी योजना है, ठीक है। ये 29 अगस्त से आपका शुरू हुई है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं। किसके नाम पे? मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है। किसका बर्थडे होता है? मेजर ध्यानचंद। किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। हमारा जो आपका पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसको भी आपका बुलाया गया है, उसको भी आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड की किस पर्वत श्रृंखला के नाम पर फिर श्रेणी पोत का नाम रखा गया? ये आपका कौन सा है? दूनागिरी। कौन सा है? दूनागिरी। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य द्वारा EFIR, ठीक है, EFIR सेवा जो है वो आपका किसके द्वारा की गई है? उत्तराखंड के द्वारा। इस समय हमारे जो आपके हैं वो आपको बताने हैं, आपको जो पुलिस महानिदेशक हैं वो पुलिस महानिदेशक आपके कौन है ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, ये किसको बनाया गया है? ये आपका लक्ष्य सेन को बनाया गया है। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? इनका संबंध आपका बैडमिंटन से है। किस गेम से है? बैडमिंटन से है। अगर हम बात करें वंदना कटारिया की, इनका संबंध आपका हॉकी से है। पवनदीप राजन जो है वो गीत और संगीत से आपके रिलेटेड हैं। एकता बिष्ट आपका किससे संबंधित है? एकता बिष्ट आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो लक्ष्य सेन ने, या लक्ष्य सेन ने नहीं कहेंगे, लक्ष्य सेन की जो पूरी टीम है, हमारी जो बैडमिंटन टीम है, उन्होंने अभी आपका जो है वो थॉमस कप जीता है। कितने सालों के बाद? 73 साल के बाद। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है भाई थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप आपका किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा की पिछली बार 2021 में, अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 21 मई को, कब है? 21 मई 2021 को इनकी आपकी डेथ हो गई थी। इनकी पहली पुण्यतिथि पर हिमालय प्रहरी पुरस्कार जो मिला है वो आपका किसको मिला है? वो आपका मिला है धूम सिंह नेगी जी को। किसको मिला है? धूम सिंह नेगी जी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट नैनीताल में है, तो अभी जो है वो आपके कौन है? विपिन सांघवी जो हैं, ठीक है, विपिन सांघवी जो हैं इस समय प्रेजेंट में, अगर हम अभी दिसंबर की बात करें तो इस समय आपके मुख्य न्यायाधीश आपके रहे हुए हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए, और मुझे लगता है कि इसमें आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो 2023 के जो भी आपके एग्जाम्स होंगे वहाँ पर आपके आएंगे। हालांकि ये भी 20 क्वेश्चंस ही हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो एक बार आप कमेंट लिख दीजिए। हम अगली जो वीडियोज़ हैं आपके एग्जाम से पहले हम जरूर आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर की वीडियोज़ और भी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कोई और भी रिक्वेस्ट हो
तो आप वो भी हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ में अगर आप अभी 2023 में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी जो ऐप है वेद श्री क्लासेज ऐप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको जो कोर्सेज हैं वो आपको मिलेंगे। प्लस अगर आप हल्द्वानी में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो हनुमान मंदिर जो कुसुमखेड़ा के नज़दीक है वहाँ पर हमारी एकेडमी, आप वहाँ पर भी हमसे आपका मिल सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।